Hello everyone, this is Maulik. Today I am going to tell you about the SSC CHSL exam pattern and all information about the SSC CHSL exam. उससे पहले मैं स्टार्ट करूं, उससे पहले आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, जो SSC CHSL का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। उसके बाद एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, उसके बाद एग्ज़ाम का जो सिलेबस है उसके बारे में बताऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंटेंट देख लीजिए आप। चलिए शुरू करते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या है कि नेशनलिटी इंडियन होना चाहिए मेनली। एज क्राइटेरिया 18 से 27 साल के बीच में होना चाहिए। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उसकी 12th पास होना चाहिए बस, और कोई ज़्यादा क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए होती है इसके लिए। या तो फिर कोई डिप्लोमा या कुछ कर रखा है किसी यूनिवर्सिटी से, वो भी दे सकता है एग्ज़ाम को। एग्ज़ाम पैटर्न को समझते हैं। आइए पैटर्न, ये एग्ज़ाम जो होता है वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन होल्ड करवाता है, 1 साल में 1 बार करवाता है। और इसके 3 टियर होते हैं। तो टियर 1 होता है जो कि ऑनलाइन होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। दूसरा होता है ऑफलाइन डिस्क्रिप्टिव, इसमें पेन पेपर पर राइट करने रिटन टेस्ट होता है, लिख के देना पड़ता है हमें, ऐसे वैसे का टेस्ट होता है। तीसरा होता है टाइपिंग टेस्ट या स्किल टेस्ट कहते हैं जैसे। जो टियर 1 होता है उसका एग्ज़ाम ड्यूरेशन होता है 60 मिनट। 60 मिनट में आपको कंप्लीट करना होता है। और टियर 2 के लिए भी आपको 60 मिनट का ही टाइम मिलता है। और टियर 3 के लिए आपको 15 मिनट दिए जाते हैं, क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा करना नहीं होता है। इसमें सिर्फ आपको कंप्यूटर पे टाइपिंग करके उन्हें दिखाना होता है कि आपकी जो वर्ड पर मिनट की स्पीड है वो सही है या नहीं है, बस वो इतना होता है। ज़्यादा कोई टफ टास्क नहीं है। जो पोस्ट आपको मिलती है एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद, वो है LDC, JSA, PA, ये सारी पोस्ट आपको मिलती हैं। इनमें से कोई भी आपको एक पोस्ट मिल सकती है। जो लैंग्वेज होती है एग्ज़ाम को, इंग्लिश, हिंदी, किसी में भी आप दे सकते हैं। ये है ऑफिशियल वेबसाइट SSC की। इस पर जाके आप जो भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। और अगर इस पर सारे अपडेट आते रहते हैं टाइम टू टाइम। तो अब आइए बात करते हैं एग्ज़ाम सिलेबस की। एग्ज़ाम सिलेबस में क्या है, SSC CHSL में टियर 1 जो होता है उसका सिलेबस है जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में देखिए क्या क्या आता है। जनरल अवेयरनेस में हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इको, पॉलिट साइंस, इंडियन GK एंड साइंटिफिक रिसर्च, ये सारे टॉपिक्स आते हैं। इन सबको आपको अच्छे से तैयार करना होता है। और नेक्स्ट होता है जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट। इसमें क्या होता है, आपकी रीजनिंग चेक की जाती है, आपकी रीजनिंग कितनी अच्छी है। जैसे कि एनालॉगी, फिगर एनालॉगी, वेन डायग्राम, नंबर सीरीज, ये क्रिटिकल थिंकिंग, क्लासिफिकेशन, ये सब कुछ चेक किया जाता है। इमोशनल इंटेलिजेंस, वही कोडिंग, डिकोडिंग, ये सब कुछ चेक किया जाता है। इसके लिए आपको अच्छे से तैयारी करके जाना पड़ेगा। और फिर होता है तीसरा इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में क्या होता है, वही एरर, होमोनिम्स, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, स्पेलिंग्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, सप्लिंग ऑफ सेंटेंस, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज पढ़ के जो क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं वो, ये सब आता है इसमें। और फिर आता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब बेसिक मैथ होती है इसमें, जो 8th क्लास तक की मैथ होती है ना, वो आती है इसमें। जैसे कि ये देख लीजिए, नंबर सिस्टम, फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशन में एवरेज, इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड, रेशियो, प्रोपोर्शन, ये सब कुछ आता है इसमें। मेंसुरेशन में ये ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, ये सारे शेप्स के बारे में आपको पढ़ना पड़ता है। अलजेब्रा में कुछ नहीं ज़्यादा है, वही है लीनियर इक्वेशन, ग्राफ, ये सब बहुत ज़्यादा आता है इसमें। और फिर आ जाते हैं हम, ये सब सारा सिलेबस सेम वही क्वांट का है। अब आ जाते हैं हम टियर 2 के बारे में। टियर 2 में क्या, वही ऐसे आपको करने होते हैं। ये सारे टॉपिक्स लिखे हुए हैं जिसमें आपको ऐसे तैयार करके जाने होते हैं, और या फिर इन पे ऐसे आ सकते हैं, इसलिए इनके लिए प्रिपेयर्ड रहिए। ये टियर 3 का सिलेबस है। इसमें टियर 3 में क्या होता है, स्किल टेस्ट होता है, वही पूरा कंप्यूटर टेस्ट होता है। इसमें आपकी टाइपिंग टेस्ट की जाती है, आपको ये स्ट्रोक चेक किए जाते हैं। वो कोई ज़्यादा टफ टास्क नहीं है, कर सकते हैं आप इजीली क्लियर। बस मेन टास्क होता है टियर 1 एंड टियर 2 को क्लियर करना। ये सब कुछ वही सेम लिखा है, पढ़ लीजिए, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है। सब जो टेस्ट होते हैं टियर 3 के, वो पोस्ट के अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग होते हैं। किसी पोस्ट के लिए नहीं होता है, किसी के लिए होता है, किसी के लिए अलग तरीके से होता है। तो ये सब आप पढ़ लीजिए, बाकी कोई ज़्यादा टफ टास्क नहीं है। मेन फोकस आपको टियर 1 एंड टियर 2 पे रखना है बस। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर लिसनिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एवरीवन।